नमस्कार मो गेरिला दियर माने मु पुणी आजी आपणक पई नै आसीछि एक नुह भिन्न धरणर कहानी आरंभ करिबा पूर्वरु मोर सबु दियरंकु गोटिए अनुरोध समस्ते प्रथमे कानरे इयरफोन को लगेई नियंतु नहेले कहानीर मजा आसीबो नाही। कानरे इयरफोन को लगांतु ओ आखि बंद करी कहानीर मजा नियंतु। देखिबे कहानी शेष को आपणक जंत्र पूरा गरम होई जाइथिबो। जंत्र गरम हेले लाइक करिदेबे। चालंतु आउ बेसी विलंब न करी आजिर कहानी आरंभ करिबा। मु हेउछि शिखा। मो बापा जणे ट्रैक्टर ड्राइवर। मो बापा मोते बहुत भल पांती। पिलाटी दिनरु मो माँ आमको छाड़ी चली जाइछंती। मु जेतेबेले 5 वर्षर होइथिली सेतेबेले मो माँ एक रोगरे पड़िले। बापा मो माँ को बहुत भल पाउथिले। सेथिपाई से मो माँ को बहुत डाक्तरखाना देखाइले हेले माँ को देह भल हेला नाही। शेषरे माँ आमको छाड़ी गोटे नुआ दुनियार यात्री होई आमको एका करी चली गले। मो बापा पूरा अधर्य होई पड़िले। से दिन प्रबल कांदिले किंतु मु छोट थिली किछि जानि पारु नथिली। तापरे एमिति दिन गड़ी चलिला। मो बापा माँ को भूलिबा पई धीरे धीरे निशाग्रस्त भी होई गले। बापा रातिरे घर को फेरिबा बेलकू सबुदिने पीकी आसंती। मु बापा को बहुत बुझाए किंतु से सुनंतीनी। मोते बेले बेले बहुत कांड भी लगे किंतु सकाळ हेले मो बापा पूरा सुना बापा होई जानती। मो बापा बहुत परिश्रम करी मोर सबु पढ़ा खर्च दियंती आउ कहंती मो सुना बहुत पाठ पढ़ी बड़ चाकिरी करिबो। मु भी बापांकु हम कहे। मो बापा मोर सबु पळी अझट सहंती। मते स्कूल को छाड़ीबाकू नियंती। स्कूल छुट्टी हेले आनिबाकू भी जानती। तांको कामरु समय बाहर करी से मोते नेबा आनिबा करंती। एमिति दिन परे दिन गड़ी चलिला। मु एबे बड़ हेलिनी। एबे मोते 21 वर्ष। मु कॉलेज रे पढुछि। मु आउ घरे न रही हॉस्टेल रे रही पढ़ा पढ़ी करुछि। काहिकिना कॉलेज मो घर ठारू प्राय 25 किलोमीटर दूर। जिबा आसीबार सुविधा न हेबारु मु हॉस्टेल रे रही पढ़िली। मु कॉलेज रे पढुथिबा समय रे मो जीवन रे एमिति एक घटना घटिला जहा मु स्वप्न रे भी भाबी नथिली। एही घटना परठारू मो बापांक प्रति मो नजरिया बदली गला। तेबे कौन घटना घटिथिला मु आपनंकु कहुछि। समय थिला दशहरा बेलर कॉलेज रे छुट्टी हेबारु मु हॉस्टेल रु घर को बाहरिले। घर को बाहरिला बेले मु बापांकु फोन कली। बापा बहुत खुशी हेले। काम छाड़ी से बाजार गले आउ मो मन पसंदर खाइबा जिनिस सबु किनी धरी आसिले। फेरिला बेले गोटे केजी मटन भी आनिले। मु घरे आसी पहुँचिला बेलकू बापा तांकर मटन रोसेई रे लागि जाइछंती। मु बापांकु पचारिली बापा आजी काम को जाई ना हम कि? से कहिले हम जाइथिली जेमिति तू आसीबु बोली तो ठारू सुनिछि। मु मालिकंकु कही सीधा बाजार जाई तो पसंदर जिनिस सबु किणी करी आनिछि। एमिति कथा होउथांती सेपटे रोसेई करुथांती। मोते कहिले जाई देखिलु मु तो पई कोन सबु आनिछि। मु घर भीतर को जाई देखिली सबु मो मन पसंदर खाइबा। मु देखी पूरा खुशी। किछि समय परे बापा रोसेई सारी आसी कहिले बेटा रोसेई शेष होई गला एबे खाइबा। मु कहिली हम। बापा प्रबल भोक लागिलानी चाल खाई नेबा। आमे बाप झियो खिया पिया कलु। बापा कोन रोसेई करिथिले एते सुआदिया जे मु पूरा पेटे खाईदेली। खिया पिया सरुश्रु संध्या होई गलानी। मु खाईसारी टिके सोईबाकू चाली गली। एपटे बापा तांकर कोन काम पाई बाहर को गले। बापा केतेबेले घर को आसीछंती मु जानिनी। मु पूरा घोड़ा बिकी सोई जाइछि। उथिला बेलकू राती 8टा हेलानी। मु उठिकी गली। बापा चौकी रे बसी तांको फोन रे कोन गोटे देखुथिले। मु जाई से न जानिला भली पछ पाखरु देखिली से तांको फोन रे ए सबु कोन देखुछंती। मु पूरा आश्चर्य होई गली। बापा तांको फोन रे सेही वीडियो देखुथिले। मु देखिकी चुपचाप मो रूम को पळेई आसिली। आसी मु मो बापांकर
एमिति कार्यकलाप मते टिके अड़ुआ लागिला किंतु मु शेषरे अनेक कथा भाबिबा परे भाबिली मो बापा भी तो जणे मनीष माँ जीवार तो बहुत वर्ष होई गलानी बापा केवल मो पई द्वितीय विवाह भी करि नाहंती काले मो सान माँ मते भल न पाइबो बोली तेणु से एकुटिया रहुछंती तेणु मु एहाकु स्वाभाविक भाबिनेली किछि समय परे बापा आसी कहिले धन तू उठी गलुणी मु कहिली हाँ बापा से कहिले चाल खिया पिया करिनेबा मटन तो बड़ीथिला बापा खाली भात रोसेई करिदेले आमे बाप झियो दुहे खाई सोइबाकू गलु रातिरे सोइला बेले मते जमा निद आसु न थाए बापांको कथा भाबु थाए तापरे एमिति भाबु भाबु केतेबेले मो आखि लागी गला मु सोई पड़िली सकाळु उठिला बेलकू बापा तांकर उठी जलखिया बनाउछंती मो उठिबा देखि कहिले धन उठी गलुणी हो जा दांत खसी आसे जलखिया करिबा मु जाई ब्रश कली आसी जलखिया खाइली बापा तांकर जलखिया खाई कामकू चली गले मु घरे एकुटिया बापा से दिन कामकू फोन नहीं जाई नथिले काहेकि ना फोन चार्ज रे बसिथिला से जलखिया खाई कामकू चली जाइछंती मु बापांको रूम को जाई देखिला बेलकू तांको फोनटा चार्ज रे बसिछि मो मनरे उत्कंठा उठिला मु बापांको फोनटा को आनी देखिली से फोन रे खाली सेई वीडियो रखिछंती से बेसी बाप झियो वीडियो रखिछंती मु ताकू देखी मो मनरे जेमिति गोटे कोन होइगला परिका लागिला मु भी आगरु ए विषय रे अल्प शुणिथिली जे माँ ओ पुओ बाप ओ झियो आउ भाई भौणींकर भी एभली वीडियो अछि बोली किंतु केबे देखि नथिली आज निज आखिरे देखिली तेबे बापा एई बापा आउ झियो वीडियो काहेकि रखिछंती मो मनरे अनेक प्रश्न उथिला बापा कोन मो सह ना ना बापांको मनरे एमिति केबे नथिबो बोली मु भाबिली किंतु ए सबु देखि मो मनरे केमिति एक अलगा भावना आसीगला मु बापांकु परीक्षा करिबा पई चाहिली जे प्रकृतरे मो प्रति केउ भावना रखिछंती मु तांको फोन बंद करी सेठी रखी मो रूम को चली आसी मु दिन सारा सेई चिंतारे ठाए बापा कामरू संध्यारे आसिले मु सेते बेलकू रोसेई करुथाए बापा कहिले तू काहेकि रोसेई करुथिलु मु आसी करिथिले होई न थांता मु कहिली मु कोन भल रोसेई करेनी कि बापा से कहिले किए कहिला मो राणी सबुठु बढ़िया रोसेई करे किंतु तू एई किछि दिन पाई छुट्टी रे आसीछो कोन रोसेई करिबाकू मु करिबिनी तो आउ किए करिबो जे बापा मु कहिली सेइठु बापा कहिले मु कोन नाही कि तो माँ नाही बोली कोन तो बापा भी नाही कि मु कहिली सेमिति कुहनी बापा ए दुनिया रे तो तुम छड़ा आउ केही नाही तुमे आउ केबे सेमिति कहिबनी मु सेइठु कहिली हु तुमे गोड़ हाथ धोई आसी रोसेई कर मु जाउछि टिके पढ़ा पढ़ी करिबी से कहिले हो तापरे बापा गोड़ धोई होई आसी रोसेई कले मु पढ़िबाकू चली गली बही खोलिली किंतु पधारे मो मन टिके भी लागु न थाए खाली सेई बापा झियोंको वीडियो कथा मने पडुथाए हठात किना आकाशरे बिजुली मारिबा आरंभ होईगला करेंट चलीगला मु घरे थिबा लैंप लगेइली मते घरे भारी डर लागिला तेणु मु बापांको पाखकु जाई बसिली बापा कहिले कोन डर लागिला कि मु कहिली हाँ बापा तापरे बाप झियो कथाबार्ता हेउ हेउ रोसेई श्रीगला बाप झियो दुहे बसी खाइलु खाइला बेले जोर रे वर्षा आरंभ होई जाई थाए करेंट भी आसी न थाए तेणु मु कहिली बापा मते एका मो रूम रे सोइबाकू डर लागिबो तुम पाखरे मु सोई पड़िबी से कहिले एइठी सोई पड़ बाप झियो गोटे खटरे सोई गलु मोते किंतु निद टिके भी आसु न थाए मु किंतु सोइला भली नाटक करुथाए काले कोन खटिबो कि राति पाखा पाखी 12टा हेबो बापा तांको फोन रे सेई वीडियो को देखुथांती फोन रु हल्का आवाज आसुथाए केवल किछि समय परे
ବାପାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ଦେହରେ ବାଜିଲା। ମୁଁ ଟିକିଏ ଚମକି ପଡ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କହି ଶୋଇ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ବାପା ତାଙ୍କ ହାତକୁ ମୋ ଶରୀରରେ ବୁଲାଇଲେ। ମୁଁ ସେମିତି ଶୋଇ ରହିଥାଏ। ହାତ ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ ସେ ମୋ କସି କମଳାରେ ତାଙ୍କ ହାତ ମାରିଲେ। ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ କି ଯେ ବାପା ଭିଡିଓ ଦେଖି ପୁରା ଗରମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବାପା ମୋ କମଳାରେ ହାତ ମାରିବା ମୋତେ ବି ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଟିକେ ଖୁସି କଣ ମୁଁ ଦେବାଟା ବଡ ଅପରାଧ ହୋଇଯିବ କି? ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ମୁଁ ବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ କଲି ନାହିଁ। ସେ ମୋ କମଳା ଦବେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ସେମିତି ଶୋଇ ରହିଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଦବେଇଲା ପରେ ସେ ତଳକୁ ମୋ ସେଇ ଜାଗାକୁ ହାତ ମାରିଲେ। ଭିତରେ ହାତକୁ ପଶେଇ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି କଣାରେ ପଶେଇଲେ। ମୋ ଶରୀରରେ କରେଣ୍ଟ ଦୌଡୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପା ମୋ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତଳକୁ ଯାଇ ମୋ ଜାଗାକୁ ଚୁମା ଦେଲେ। ଜିଭରେ ସହଲେଇଲେ। ମୋ ଜାଗାରୁ ପାଣି ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଉ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ପୁରା ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଏମିତି କରୁ କରୁ ବାପା ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ମୋ ଜାଗାରେ ଭରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଟିକେ କାଟୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ନ କହି ଶୋଇ ରହିଥାଏ। ବାପା ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜାଗା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ବାପା ତାଙ୍କର ପୁରା ମଜା ନେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଶୋଇକି ମଜା ନେଉଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ସମୟ ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ବାପା ତାଙ୍କର ହାଲିଆ ହୋଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ମୋତେ ବି କେତେବେଳେ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି। ସକାଳ ହେଲା, ବାପା ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଉଠିଲି। ମୋତେ ଚାଲିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାପା ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଛି ବୋଲି। ସେ ବି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି କହିଲେ, ଧନ କଣ ହୋଇଛି କିରେ? ମୁଁ କହିଲି, ଦେହଟା ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ବି ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ସେ କହିଲେ, ତୁ ଯାଇ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଆସେ। ଜଳଖିଆ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତୋତେ ମେଡିସିନ ଦେବି, ତୁ ଖାଇନେବୁ। ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏ ଥିଲା ମଜାଦାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେଉଁଟା କି ମୋ ବାପା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ବାପା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୋ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇବା ସମୟରେ ମୋ ଆଗରେ କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟ 2 ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ସେ କାହାଣୀ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି।